तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 2 मार्च 2024 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। गूगल ने 10 भारतीय कंपनियों के ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया। इनमें भारत मैट्रिमोनी, शादी.com, नौकरी.com और 99 एकड़ जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। जी हां, गूगल ने उसकी ऐप बिलिंग पॉलिसी को नहीं मान रही 10 से ज्यादा भारतीय कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। गूगल ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को यानी कि 1 मार्च को नियमों का पालन न करने की वजह से भारत मैट्रिमोनी, शादी.com, नौकरी.com, 99 एकड़.com, कुकू FM, इसके अलावा भी कई ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है। गूगल ने कहा था इन कंपनियों के पास पर्याप्त समय था, लेकिन फिर भी इन्होंने बिलिंग पॉलिसी पर हामी नहीं भरी। इसी वजह से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। देखिए अगली खबर। यूएई में दुनिया का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया। मरीना बीच पर पहुंचे पायलट्स। जी हाँ, यूएई में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया। इस रेस में पायलट्स ने आयरन मैन जैसा सूट पहनकर रेस लगाई। वहीं जिस कंपनी द्वारा इस रेस का आयोजन किया गया, उसके संस्थापक रिचर्ड ब्राउनिंग ने कहा कि ये उड़ने का सपना पूरे होने जैसा है। बस सूट पहनो और फिर जहां मर्जी हो वहां पहुंच जाओ। ये मार्वल के जो सुपर हीरो हैं जैसे कि आयरन मैन, बिल्कुल उनकी दुनिया की तरह है। आपको बता दें दुबई के मरीना बीच पर जेट सूट की इस रेस को करवाया गया। वहीं बताया गया है पूरी दुनिया में ये पहली बार हुआ है कि कोई इस तरह की रेस हुई हो कि इंसान ने असली जिंदगी में आयरन मैन जैसा सूट पहनकर उड़ने की रेस लगाई हो। बताया गया पायलट्स ने इस रेस के लिए केवल 12 दिन की ट्रेनिंग की थी। देखिए अगली खबर। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ रोकने की कई याचिकाएं एक साथ सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने की है पूजा रोकने की अपील। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ के खिलाफ मसाजिद इंतजामिया कमेटी की याचिका स्वीकार कर ली है। यानी कि ज्ञानवापी के तहखाने में जो पूजा पाठ की परमिशन दी गई है जिला कोर्ट द्वारा, जिसको हाई कोर्ट ने भी नहीं बदला, तो अब ये मामला देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। बताया गया है ऐसी कई याचिकाएं दायर की गई है जिनमें ये अपील की गई है मुस्लिम पक्षों द्वारा जो ज्ञानवापी का परिसर है उसके तहखाने में जिला कोर्ट द्वारा जो पूजा की परमिशन दी गई है, जो अभी इस समय पूजा हो रही है, तो उस पर रोक लगाई जाए। तो ऐसी ही कई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और जल्दी इस पर सुनवाई होगी। यानी अब आने वाले दिनों में जल्द ही इस पूरे मामले पर देश का सबसे बड़ा कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। देखें अगली खबर। चुनाव आयोग ने कहा लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियां अपने मुद्दों से ना भटके और बिना प्रूफ कोई भी बयान ना दे। सभी पार्टियों के लिए नई एडवाइजरी, ये नए नियम जारी किए गए हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले चुनाव आयोग की राजनीतिक पार्टियों को एडवाइजरी जारी की गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव के प्रचार के दौरान जाति, धर्म या भाषा के आधार पर वोट बिल्कुल ना मांगे और भक्त देवता के रिश्ता का अपमान ना करें। इसके अलावा भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले भाषण के साथ साथ गलत और बिना तथ्यों के, बिना प्रूफ के कोई बयान ना दे। ये सख्त निर्देश है। वहीं चुनाव आयोग ने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या अन्य किसी पूजा स्थल को लेकर किसी भी तरह के बयान देने से बचने के लिए कहा है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। तो चुनाव आयोग की ओर से सभी पार्टियों के लिए ये नए नियम जारी किए गए हैं कि आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, तो उसको लेकर जो भी प्रचार होगा, तो प्रचार के दौरान न जाति के ऊपर, न धर्म के ऊपर, न भाषा के ऊपर, न मंदिर को लेकर, न मस्जिद को लेकर, न ही चर्च को लेकर और न ही गुरुद्वारे को लेकर ऐसी कोई बात नहीं करनी है। आसान शब्दों में कहें तो चुनाव आयोग का ये कहने का मतलब है कि केवल अपनी पार्टी का प्रचार करें। आप जनता के लिए क्या करेंगे या आपने क्या किया है, केवल उसके बारे में बातें करें और अगर कोई बात बोलें तो उसका तथ्य, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। देखिए अगली खबर। आंधी तूफान के साथ बारिश। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। अभी हाल ही में बीते रोज यानी कि बीते शुक्रवार को दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की घटनाएं देखने को मिली। आइए अब आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 2 मार्च को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर के अनुसार आज 2 मार्च को पश्चिम बंगाल क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी होगी। साथ ही में बिजली गिरने और हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि इसी बीच आसमानी बिजली भी गिर सकती है। वहीं बताया गया है पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा आज 2 मार्च को उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा आज 2 मार्च को दिल्ली में भी आंधी, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के अलावा भी आज 2 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भारी से भी बहुत ज्यादा भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा बर्फबारी का भी अनुमान है। इन सभी राज्यों के अलावा भी उत्तराखंड में 2 मार्च को यानी कि आज भारी से भी बहुत भारी बर्फबारी होगी। साथ ही में आज 2 मार्च को पंजाब के भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भी आज 2 मार्च को हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में ओलावृष्टि की गतिविधियां हो सकती हैं, ओले गिर सकते हैं। वहीं गुजरात और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों
राज्यों के नाम बताए हैं तो उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। हालांकि अक्सर जगहों पर बारिश की संभावना है, जैसा कि आपने देखा। देखिए अगली खबर, हाईटेक होगा यूपी का ये रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की तरह दिखेंगे प्लेटफॉर्म, करोड़ों होंगे खर्च। जी हाँ, इत्र नगरी कन्नौज के रहने वालों को एक बड़ी सौगात जल्दी मिलेगी। कन्नौज का ये प्रमुख स्टेशन पूरी तरह से हाईटेक बनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर वो तमाम सुविधा होगी जो कि यात्रियों के सफर को और अच्छा बनाएंगी। ऐसे में इत्र का कारोबार करने वाले लोगों को बहुत सारी सुविधा मिलेगी। बताया गया कन्नौज का रेलवे स्टेशन इतना हाईटेक कर दिया जाएगा कि वो देखने में बिल्कुल एयरपोर्ट लगेगा। देखिए अगली खबर, आम लोगों के लिए खोला गया इस्लामिक देश अबू धाबी में बनने वाला पहला मंदिर। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, यूएई के अबू धाबी स्थित हिंदू मंदिर का बीते महीने एक बड़े कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। 14 फरवरी को मंदिर के उद्घाटन के बाद 15 से 29 फरवरी तक उन्हीं भक्तों को दर्शन करने की परमिशन दी गई जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन था। हालांकि 1 मार्च यानी कि बीते रोज शुक्रवार को अबू धाबी का मंदिर सभी लोगों के लिए खोल दिया गया है। सोमवार को छोड़कर ये मंदिर हर दिन सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक अब आम जनता के लिए खुला रहेगा। मंदिर जाने के लिए पहले की तरह रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि कई नियम है जिनका पालन करना पड़ेगा। साथ ही बताया गया मंदिर के दरवाजे सभी धर्मों सभी संप्रदाय लोगों के लिए खोल दिए गए हैं, यानी कि इस मंदिर में किसी भी धर्म का किसी भी जात का व्यक्ति जा सकता है। इसके अलावा अच्छे कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे। छोटे मोटे या टाइट कपड़े वगैरह पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। देखिए अगली खबर, अपनी आधी सरकार के साथ पीएम मोदी आज बिहार का दौरा करेंगे। इसी दौरान 1,72,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग करेंगे। जी हाँ, अपनी आधी सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी यानी कि कई नेताओं के साथ पीएम मोदी आज बिहार के दौरे पर औरंगाबाद और फिर इसके बाद बेगूसराय जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल समेत कई बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बताया गया बिहार में होली के पहले ही बिहार के लोगों को कई सौगात पीएम मोदी की ओर से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले औरंगाबाद पहुंचेंगे, जहां वो 21,400 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, इनके कई चीजों का उद्घाटन करेंगे तो वहीं कई कामों के लिए उसकी नींव रखेंगे। बिहार को लेकर देखे एक और बड़ी खबर कि बिहार में सस्ती हुई बिजली। आइए बताएं दरों में कितनी कटौती की गई है। नीतीश सरकार का है ये बड़ा ऐलान। जी हाँ, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। जानकारी के मुताबिक बिजली की दरों में 2% की कटौती की गई है। अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई बिहार सरकार की ओर से। आसान शब्दों में कहें तो हर 100 रुपए पर अब पहले के मुकाबले बिजली का बिल 2 रुपए कम आएगा। देखिए अगली खबर, नासा के सामने होगा नोएडा के उत्कर्ष और ओम का टैलेंट। एनसीआर के 16 छात्रों की टीम के साथ देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ये 2 लाइनें ग्रेटर नोएडा के छोटे से गाँव छोलस में रहने वाले उत्कर्ष और सेक्टर 12 के ओम पर सटीक बैठती है। दोनों ही छात्रों के साइंस मॉडल वैज्ञानिकों को इतना पसंद आया है कि उनका चयन नासा के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में किया गया है। यानी कि नोएडा के कई छात्र नासा के सामने अपने साइंस के हुनर को दिखाएंगे और ये अपने आप में ही बड़ी बात होगी। देखिए अगली खबर, पोस्टल बैलेट सुविधा को लेकर चुनाव आयोग ने बुजुर्गों के लिए उम्र बदली। अब 85 से ज्यादा उम्र वाले घर से वोट डाल सकेंगे। पहले ये उम्र की लिमिट 80 साल थी। जी हाँ, चुनाव आयोग की ओर से ये बड़ी खबर आई है कि अब वही लोग घर बैठे बैठे वोट डाल सकेंगे। यानी कि पोस्टल बैलेट के जरिए जिन लोगों की उम्र 85 साल या इससे ज्यादा है, हालांकि इससे पहले ये उम्र 80 साल थी। देखिए अगली खबर, रामेश्वरम कैफे बम धमाके से दहल उठी राजधानी। 10 सेकंड में हुए 2 ब्लास्ट, 9 लोग हुए जख्मी। आइए बताएं क्या है ताजा अपडेट। जी हाँ, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बीते शुक्रवार को 2 बम धमाके होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। शहर के कुंडला हल्ली में बड़ा ही फेमस रामेश्वरम कैफे, जो कि बीते रोज दोपहर को ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था, तभी अचानक 10 सेकंड के अंदर 2 ब्लास्ट हुए। पर गनीमत ये रही कि किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई, लेकिन 9 लोग घायल हुए हैं। अब उस व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है जिसने ऐसी हरकत की, जिसने बम को रखा था। देखिए अगली खबर, बंगाल के राजभवन में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। आइए बताएं अपडेट। जी हाँ, कोलकाता के राजभवन में प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को मुलाकात हुई। पीएम मोदी मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा, एक प्रोटोकॉल के तहत यानी कि एक नियम के तहत शिष्टाचार मुलाकात थी। मैंने पीएम मोदी से किसी भी राजनीतिक चीजों पर चर्चा नहीं की, क्योंकि पीएम मोदी से ये मुलाकात बिल्कुल भी राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। वहीं पीएम मोदी से बीच हुगली के आरामबाग पहुंचे और यहाँ पे पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी मुझे दुश्मन नंबर 1 मानती हैं। आज बंगाल की जनता मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, उनके लिए कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा हो गया है। आपको शर्म आनी चाहिए। साथ ही में पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हमारे नेताओं ने लाठियां खाई, मुसीबत झेली, तब कहीं जाकर बंगाल पुलिस को ममता बनर्जी की ताकत के सामने झुकना पड़ा। तब जाके जो आरोपी है शेख शाहजहां, जिसने महिलाओं के साथ या कह लें कई महिलाओं के साथ बड़ी गंदी हरकत की है, उसको गिरफ्तार किया गया। तो पीएम मोदी ने इसका भी जिक्र किया। देखिए अगली खबर, अनंत अंबानी और राधिका की प्री वेडिंग में पहुंचे बिल गेट्स। इसी बीच वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देखने के लिए गए। जी हाँ, रिलायंस के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में
शामिल होने माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स अभी हाल ही में बीते दोपहर को गुजरात पहुंचे। देखिए अगली खबर, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग का समारोह गुजरात के जामनगर में क्यों हो रहा है। इस पर नीता अंबानी ने बताया कि यहाँ पे हमारे बच्चों का बचपन बीता है, इसी वजह से उन्हें परिवार की जड़ों से जोड़े रखना चाहती हूँ। इसी वजह से अनंत अंबानी की शादी का जो पहले का सेलिब्रेशन है, जो समारोह है, वो गुजरात के जामनगर में करवाया जा रहा है। देखिए अगली खबर, दिशा पाटनी ने नेपोटिज्म पर किया करण जौहर का बचाव। बोली में 18 साल की थी तब मुझे बॉलीवुड में यही लेकर आए। जी हाँ, इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक योद्धा अपनी रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पे काफी चर्चा बटोर रही है। इस मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और आशिक खन्ना लीड रोल में है। इसी बीच अभी हाल ही में दिशा पाटनी ने नेपोटिज्म को लेकर करण जौहर का बचाव किया है। देखिए अगली खबर, टीआरपी में तारक मेहता का शो फिर से पहुंचा टॉप 5 में। अनुपमा का जादू अभी भी है बरकरार। आइए बताएं टॉप 5 टीवी पर अभी कौन से शोज हैं। जी हाँ, इस हफ्ते की बार्क टीआरपी रिपोर्ट आ गई है। हमेशा की तरह सीरियल अनुपमा टीआरपी चार्ट में नंबर 1 पर है। वहीं दूसरे नंबर पर टीआरपी के मामले में टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में है। वहीं तीसरे नंबर पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है। वहीं चौथे नंबर पर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो। साथ ही में 5वें नंबर पर है बातें कुछ अनकही सी। तो अभी हाल ही में इस हफ्ते के लिए बार्क की टीआरपी रिपोर्ट जारी की गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।